आज आप डेप्यूटी सीएम हैं और डेप्यूटी सीएम के तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं। अगला सवाल मेरा आपसे सिंहदेव सर ये है कि कई बार ये कहा जाता रहा, एक जीएसटी का बड़ा मुद्दा उठता है। कहा जाता है कि इतना बकाया है, प्रदेश को इतना मिला नहीं। ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार हमारे साथ समन्वय से काम नहीं करती है। ऐसा है क्या कि केंद्र या प्रधानमंत्री ने कभी भी इसको लेकर निराशा दिखाई हो कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तो हम इसके साथ भेदभाव रखेंगे? इसमें जीएसटी में जो होता है, आप सब भी जान रहे हैं, जीएसटी लागू हुआ जुलाई 2017 से लागू हुआ। स्टेट्स ने अपना अधिकार टैक्स लगाने का जीएसटी काउंसिल में निहित कर दिया, एक्ट बना और उस समय ये तय हुआ था कि इतने समय के अंतराल में पेमेंट्स राज्यों को मिलते जाएंगे। 14% प्रोटेक्टेड इनकम का प्रावधान था कि कम से कम 14% बीते वर्ष से ज्यादा इनकम राज्य को मिले, वो जीएसटी काउंसिल सुनिश्चित करेगा सेस के माध्यम से, और जिनको ज्यादा मिल गया उनको फिर सेस के माध्यम से कॉम्पनसेशन नहीं होगा। तो इस राशि के हस्तांतरण में जो हर 2 महीने के बाद मिल जानी चाहिए उदाहरण के लिए, वैसा नहीं होता रहा। तो उसमें इंतजार करना पड़ता रहा। मेरे पास ये डाटा नहीं है कि मैं ये कहूं कि कांग्रेस के राज्यों को नहीं मिला और बीजेपी के गवर्न राज्यों को मिल गया। सभी स्टेट्स ये बात करते रहे कि पैसा रुका हुआ है, पैसा नहीं आया। तो ये गैप आते रहे कि समय से जो पेमेंट मिलना था उसमें देरी होती रही। ये होता रहा। और कोविड टाइम में जो पार्लियामेंट के एक्ट में निहित था कि 14% प्रोटेक्टेड इनकम मिलेगा ही, उसको सरपास करके कहा कि 10% के हिसाब से हम देंगे जी। तो वो अंतर आया, उसको हम 14% से क्लेम करेंगे तो हमारा ड्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सुपरसीड करके जीएसटी काउंसिल ने 10% की व्यवस्था दे दी। उसमें आकलन लगाया जाता है कि हमको कम मिला, और देरी से जब मिलता है तो मांग होती है देरी से मिला। कभी कभी राज्यों की तरफ से जो देरी होती है, आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं उसमें देरी होगी तो कभी कभी देरी होती है। लेकिन जिस 2 महीने के अंतराल में पिछले 2 महीने का मिलना चाहिए था, वो कई मौकों पे नहीं मिला। लेकिन केंद्र की तरफ से कभी ऐसा भेदभाव वाला रवैया, या प्रधानमंत्री की तरफ से छत्तीसगढ़ को लेकर कभी ऐसा भेदभाव रवैया? प्रधानमंत्री तो इसमें दखल नहीं है, जीएसटी में दखल नहीं रखते। ये जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ही होता है और फाइनेंस मिनिस्टर इसमें रहते हैं, चेयर करते हैं उस बॉडी को। तो केंद्र सरकार का दखल इसमें नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि कोई ऐसे भेदभाव जैसी बात नहीं हुई, क्योंकि उनका इसमें रोल नहीं था। ये डाटा किसी कांग्रेस या गैर भाजपा राज्यों को नहीं मिला, ऐसा मेरी जानकारी। देर से मिला, कई बार विनती करनी पड़ती रही, कई मौकों पे ऐसी स्थिति आई कि देर से मिला। दिख रहा है कि सेस पूल में, सेस अकाउंट में पैसा है, जीएसटी का कलेक्शन तो होके चले ही गया, पूरे देश से कलेक्शन होके चले ही गया। तो पैसा हर 2 महीने में राज्यों को मिल जाना चाहिए। आपको तनख्वाह देनी है, हर महीने तनख्वाह देनी है। अब आप टैक्स भी नहीं लगा सकते, जीएसटी काउंसिल में टैक्स लगाने का अधिकार चला गया, तो आप अपना खर्चा कैसे करोगे? तो हर महीने जैसे घर का खर्चा है, अब आपने 4 महीने तक डिले कर दिया तो राज्यों का तो काम एकदम रुक जाता है, क्योंकि 4 महीने का पैसा तो तनख्वाह में चला गया, तो विकास के कार्यों में पैसा नहीं लगा। ये परिस्थितियां तो हुई जी। आपके चाहने वाले ऐसा भी कहते हैं कि आप बीजेपी में भी जा सकते हैं। आपके चाहने वाले ये भी कह देते हैं कि दिल्ली चक्कर आपका लगा, और ये तो आपने खैर खुद भी कहा कि आपके पास ऑफर था, लेकिन आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया, या मन में कहीं किसी कोने में है कि आगे संभावना है? ठुकराने की बात नहीं थी। मेरे जो विचार हैं वो बीजेपी के कुछ अहम बुनियादी विचारों से मेल नहीं खाते, और वो कारण है, राजनीतिक कारण नहीं है, क्योंकि बहुत कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में गए, आज बीजेपी में हैं, अच्छी जगहों पे भी होंगे, मंत्री भी होंगे, अन्य स्थानों पे भी होंगे। मेरे विचार बुनियादी मुद्दों में कुछ मेल नहीं खाते, इसलिए मैं बीजेपी में नहीं जा सकता। और आगे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, आप रहे ना होगी, न थी, ना है, और न कभी होगी। कमिंग बैक टू इलेक्शन सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, सरगुजा संभाग में आपकी स्थिति आपको किस तरीके की नजर आती है, खासतौर से आपकी अपनी सीट अंबिकापुर की?
हर मैच टफ रहता है। आप मैदान में खेलने उतरिए और आप ये सोच के उतरिए कि मैं तो जीतूंगा ही, तो पहली गलतियां होंगी और आपको नुकसान हो सकता है। क्रिकेट की ही भाषा में कई बहुत कमजोर मानी जाने वाली टीमों ने भी भारत को हराया। कई ऐसे, अभी एशिया कप हो रहा था उसमें भी हम लोग हार गए एक मैच, 6 रन से हार गए। तो पर वैसा उसके बाद मान के एशिया कप जीत भी लिया। मैं इसीलिए जी। टीएस सिंहदेव जी से पूछ रही हूँ कि उनका एशिया कप, उनका ताज क्या है? एक वोट से जीत जाओ। जी, पहला चुनाव लड़ा, मेरे मन में था कि, और मैं कहता भी हूं, अच्छा नहीं लगता कि अब ज्यादा कह दे रहा हूं कई बार, मुझे लगता है मैं ठीक ठाक आदमी हूं, ओके है, बुरा आदमी नहीं है, किसी का बुरा नहीं करता, जान के किसी का गलत नहीं किया होगा, तो चुनाव लड़ूंगा तो लोग जरूर साथ देंगे। जी, म्यूनिसिपल में भी काम किया, लोग कहते थे कि नहीं ठीक ठाक काम किया इसने। उस समय की खोदी हुई सड़कें, बनाई हुई सड़कें आज खोदी नहीं जाती, क्योरिंग अच्छे से हुई, नाली बनानी है, पाइपलाइन बिछाना है, तो अच्छा लगा था काम करके। तो मेरे को लोग साथ मिलेगा, मैं जीत जाऊंगा, 15-20 हजार वोट से तो जीत जाऊंगा। जीतेंगे आप? जीत जाऊंगा ऐसा मुझे लगता था, और मैं जीता 1000 वोट से कम। उसी दिन मैंने मन में बैठा लिया कि अब ये टारगेट नहीं रखना, लड़ रहे हो तो जीतने के लिए लड़ो, 1 वोट का टारगेट रखो, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दो। तो आज भी वही हाल है मेरा।